हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट का ऑनलाइन स्टेटमेंट कैसे जनरेट करते हैं ये देखेंगे। हमें कभी कभी बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है और हम जब भी कभी बैंक में अप्लाई करते हैं स्टेटमेंट के लिए तो हमें इसके लिए अलग से चार्जेस देने पड़ते हैं। जैसे अभी बैंक ऑफ इंडिया में स्टेटमेंट के लिए 40 एंट्रीज़ के लिए 177 रुपीज़ चार्ज होता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम बैंक ऑफ इंडिया के मोबाइल बैंकिंग ऐप से ही घर बैठे स्टेटमेंट जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना है, बैंक ऑफ इंडिया का BOI मोबाइल ये ऐप डाउनलोड करके उसको एक्टिवेट कर देना है। तो चलिए फिर स्टेटमेंट जनरेशन की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले आपको BOI मोबाइल में लॉगिन करना है। फिर आपको एक स्क्रीन दिखेगी, उसमें से आपको सेकेंड ऑप्शन M पासबुक पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे आपके जितने भी ऑपरेटिव अकाउंट्स हैं वो दिखेंगे। उसमें से आपको जिस भी अकाउंट का स्टेटमेंट देखना है उसके राइट साइड में जो एरो दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। अगली स्क्रीन पे आपको 3 ऑप्शंस दिखाई देंगे, डेट, ट्रांजैक्शंस एंड डेज। आप तीनों ऑप्शन का यूज़ करके स्टेटमेंट जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला वाला ऑप्शन है डेट। उसमें आपको फ्रॉम डेट और टू डेट चूज़ करनी है और फिर गेट स्टेटमेंट पे क्लिक कर देना है। तो आपको उस पीरियड का स्टेटमेंट जनरेट हो जाएगा। इसमें आप मैक्सिमम 1 साल तक की डेट डाल के स्टेटमेंट जनरेट कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट जनरेट करके देखते हैं। यहाँ पे हम फ्रॉम डेट और टू डेट एंटर करेंगे, फिर गेट स्टेटमेंट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक स्क्रीन ओपन होगी जिसमें आपको ट्रांजैक्शंस दिखाई देंगे और सबसे नीचे यहाँ पे 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, जनरेट PDF, ईमेल स्टेटमेंट और मोर। इस स्क्रीन पे उस पीरियड का पूरा ट्रांजैक्शन नहीं दिखेगा। अगर आपकी ज़्यादा एंट्रीज हैं तो आपको अगर सारे नीचे ट्रांजैक्शन देखने तो मोर पे क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर अगर आप यहाँ पे जनरेट PDF पे क्लिक करते हैं तो वो जो स्टेटमेंट है वो PDF में जनरेट हो जाएगा और आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा जिसमें आपको वो PDF ओपन करने के लिए जो पासवर्ड आपको यूज़ करना है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। उस पर आपको क्लिक ओके टू डाउनलोड PDF दिख रहा है। तो अगर आप इस पर ओके कर देंगे तो आपका जो स्टेटमेंट है वो PDF फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा। फिर यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक ऑप्शन आएगा कि ओपन विथ, आपको वो स्टेटमेंट किस में ओपन करना है। तो यहाँ पे हमने PDF व्यूअर में से उस स्टेटमेंट को ओपन कर लिया। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको पासवर्ड डालने के लिए एक स्क्रीन ओपन होगी। उसमें जो आपको पहले डायलॉग बॉक्स में पासवर्ड का कॉम्बिनेशन बताया था वो यहाँ पे आपको एंटर करना है। तो वो PDF फॉर्मेट में फाइल ओपन हो जाएगी। फिर सेकंड ऑप्शन है ईमेल स्टेटमेंट। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपने जो स्टेटमेंट जनरेट किया है वो आपको मेल पे मिल जाएगा और आपको एक मैसेज दिखाई देगा कि स्टेटमेंट सक्सेसफुली सेंड टू योर मेल ID। या फिर नीचे आप और 4 ऑप्शंस देख रहे हैं जैसे लास्ट मंथ, लास्ट 3 मंथ्स, लास्ट 6 मंथ्स या फिर लास्ट 1 ईयर। ये चारों में से कोई एक पे क्लिक करके भी आप स्टेटमेंट जनरेट कर सकते हैं। फिर सेकंड ऑप्शन है ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस में आप नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, इसमें आप जितने नंबर्स पीछे के ट्रांजैक्शन देखना चाहते हैं वो डाल के भी स्टेटमेंट जनरेट कर सकते हैं। इसमें आप मैक्सिमम 50 ट्रांजैक्शन तक स्टेटमेंट जनरेट कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है डेज़ का। इसमें आप नंबर ऑफ डेज़ डाल के स्टेटमेंट जनरेट कर सकते हैं, पर मैक्सिमम 365 डेज़ तक ही आप इसमें स्टेटमेंट जनरेट कर सकते हैं। इस तरह से आप मोबाइल बैंकिंग से अपने सेविंग अकाउंट का स्टेटमेंट या फिर करंट अकाउंट का स्टेटमेंट जनरेट कर सकते हैं, वो भी विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस। इसी तरह के बैंकिंग रिलेटेड वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।